हमें आप सभी से सलाम और खुदा की खरा इसमें से कि हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज शाम हम जिंदा हैं और आज शाम ईश्वर ने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है कि आज भी हम जिंदा है और हम आज मिलकर बैठे। हम ईश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि वो भला खुदा है और वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। आज हम ईश्वर के नाम में यहाँ जमा हुए हैं ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। हम अपने ईश्वर की शुक्रगुज़ारी करते हैं। उसने ईश्वर ने कहा है कि क्या ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई-बहन मिलकर बैठे। आज हम जमा हुए हैं ताकि ईश्वर के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। हम जब अपने ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होता है और हमारी हर मुश्किल और हर परेशानी में हमारे साथ होता है और हमारी मदद करता है। उसका वादा है कि तुम मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि हम किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में होते हैं तो हम दुनियावी तौर पर सोचते हैं। अगर हम ईश्वर से बात करते हुए ईश्वर के आगे झुकेंगे, उसके आगे प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमारी हर मुश्किल और हर परेशानी को दूर करेगा और हमें एक अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देगा। क्योंकि हम दुनिया दुनिया में रहते हुए हमारे ज़हन दुनियावी तौर पर हो जाते हैं और हम उलझनों में उलझ जाते हैं और ईश्वर को याद नहीं करते। हम ईश्वर को उसी वक्त याद करते हैं जब हम पर कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है, तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। इसके अलावा हम कभी ईश्वर को याद नहीं करते। लेकिन ईश्वर ने हमें बनाया है, हमें हर एक चीज़ दी, हमें सांसें दी, हमें हर एक नेमत बख्शी है। हमें इन नेमतों के बारे में ईश्वर की शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। हमें हर एक बात में ईश्वर की शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए क्योंकि वो भला खुदा है और आज हम ज़िंदा हैं क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदा रखा है और उसका हाथ हमेशा हम पर पड़ा रहता है। अगर हम ईश्वर के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, हम अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, तभी हमारी मुश्किल परेशानियाँ दूर हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे खाने-पीने में बरकत हो, हमारी ये हर एक चीज़ में बरकत हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा घर से जाना बाइस से बरकत हो, किसी के घर पहुंचना बाइस से बरकत हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में ब्लेसिंग आए, बरकत आए, कि हमारे घर, तो हमें ईश्वर की इबादत करनी होगी। कहा कि अगर तुम अपने ईश्वर की इबादत करोगे तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रोटी और पानी पर बरकत हो, हमारी हर एक चीज़ पर बरकत हो, तो हमें ईश्वर के आगे झुकना होगा, हमें ईश्वर के आगे या ईश्वर से मांगना होगा। उसी रात मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमें ईश्वर के आगे झुकना होगा तो भी हमारी परेशानियां और मुश्किलात दूर होगी। अलबत्ता हम दुनिया में रहते हुए एक शैतान के उलझने में फंस जाते हैं और शैतानी बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा हमें अपनी लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त हर घड़ी अपने ईश्वर को याद करना चाहिए। हमें आपस में मिल बैठ कर ईश्वर की बातें करनी चाहिए, ईश्वर का प्रचार करना चाहिए। जब हम मिल बैठ कर अपने ईश्वर का प्रचार करेंगे तभी हमारी ज़िंदगी की मुश्किलातें दूर हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर कुछ बीमारियां हैं, कोई मुश्किलातें हैं, कोई तकलीफ़ें हैं, कोई इंसान बहुत बीमार होता है और पड़ा होता है, लेकिन जब अगर हम ईश्वर के सामने झुकेंगे और ईश्वर से मांगेंगे, दुनियावी तौर पर तो हम बहुत कुछ करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन हमें जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है कि हमारा हर एक चीज़ हाथ हम यानी चल रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। लेकिन ये उससे बीमारियां आती है, लेकिन अगर हम ईश्वर के आगे झुकेंगे तो वो बीमारी भी दूर हो जाएगी। हम ईश्वर के आगे बहुत कम ही झुकते हैं ना, क्योंकि ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता गलादत की तरफ जा रही है और ईश्वर से बहुत ही दूर हो रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मिल बैठ कर अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, उनकी दी हुई नेमतों को याद करना चाहिए कि ईश्वर ने हम मुझे क्या क्या दिया है। हम कभी कभी खुद गर्द होते हैं, हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम फिर भी ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर मेरे पास ये नहीं है। तभी हमें देखना चाहिए कि उसके पास ये नहीं है, मेरे पास ये तो कुछ है, लेकिन उसके पास ये भी नहीं है। हमें हर एक लिहाज से ईश्वर की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। कभी भी ईश्वर से ये नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ईश्वर को कहीं ईश्वर तेरी शुक्रगुजारी के तूने मुझे ज़िंदगी दी है, तूने मुझे सांसें दी है, तूने मुझे हाथ दिए है, मैं इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने मुझे सांसें दी है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हमें डेली उठकर भी ईश्वर को याद करना चाहिए कि जो मौत होती है, जो रात होती है तो उसे मौत का दूसरा नाम दिया गया है ना। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें एक और ज़िंदगी बख्शी, एक और नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। इसलिए हमें हर लिहाज से अपने ईश्वर याद करना चाहिए और ईश्वर के आगे ही झुकना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ब्लेसिंग हो, हम बायस वक्त तो हमारे अंदर बीमारी ना हो, हम बायस बच्चों को जहाँ भी जाए सब हमारे पास का बायस हो,
تو ہمیں ایشور کی یاد میں چھٹنا چاہیے. سفر میں ہو تو ایشور کو یاد کرنا چاہیے. کسی بھی حال میں ہو تو ہمیں ایشور کو یاد کرنا چاہیے. جب ہم ایشور کو یاد کریں گے تو ایشور ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں ہر ایک چیز دے گا.